हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है कृषि छात्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कैबिनेट या भारत सरकार के द्वारा खरीफ में 14 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमएसपी क्या होता है। तो एमएसपी का पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जाना जाता है। ये मूल्य CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस निर्धारित करती है, जिसमें से 22 फसलों को एमएसपी और एक फसल को एफआरपी दिया जाता है। इन्हीं 22 फसलों में से 7 फसलें अनाज यानी कि सीरियल्स की होती हैं, जिसमें गेहूं, धान, रागी, बाजरा, ज्वार, जौ और मक्का शामिल है। साथ ही 7 तेल वाली फसलें ऑयल सीड क्रॉप्स को एमएसपी दिया जाता है। वो फसलें हैं मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल। रामतिल जिसे इंग्लिश में नाइगर सीड कहते हैं। इस साल सबसे ज्यादा एमएसपी इसी फसल के लिए बढ़ाया गया है। 5 दाल वाली फसलें हैं, पल्सेस क्रॉप हैं, मूंग, उड़द, मसूर, चना और अरहर। इसके बाद बचती हैं 4 फसलें। 3 फसलें जो कि कॉमर्शियल हैं, जूट, कॉटन और कोपरा। कोपरा का मतलब होता है सूखा हुआ नारियल, मतलब कि ड्राइड कोकोनट। और एक कॉमर्शियल फसल होती है शुगर केन, जिसपे एमएसपी ना देके एफआरपी दिया जाता है। एफआरपी का पूरा नाम होता है फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि पिछले साल 315 रुपए 10 पैसे प्रति क्विंटल था। इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो खरीफ की 14 फसलें हैं उन पर किस फसल पर कितना एमएसपी बढ़ाया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं धान के फसल की, क्योंकि भारत में खरीफ फसलों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में खेती धान की जाती है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी 2024-25 खरीफ विपणन सत्र के लिए धान का 5.35% बढ़ाकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल मंजूर किया है। मतलब कि पिछले साल 2183 रुपए धान का रेट था प्रति क्विंटल, जिसमें 5.35% यानी कि 117 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इससे 2024-25 के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। कैबिनेट ने सभी 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो सरकार की स्पष्ट नीति के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को सरकार द्वारा गणना की गई उत्पादन लागत से, जो भी यदि किसान खेती कर रहा है उसमें जो लागत लग रही है उसका कम से कम 1.5 गुना अधिक रखने की बात की गई है। हालांकि इनमें से केवल 4 फसलों के एमएसपी ऐसे हैं जो किसानों को उनकी उत्पादन लागत से 50% से अधिक का मार्जिन प्रदान करेंगी। पहली है बाजरा, फसल की लागत का 77% मार्जिन मिलेगा। उसके बाद अरहर दाल, जो कि तुअर दाल जिससे बनती है, वो है 59% मार्जिन पे। जो मक्का है वो है 54% मार्जिन पे। और जो काला चना है या ब्लैक ग्राम है वो है 52% पे। पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि तिलहन और दलहन फसल के लिए की गई है, जिसमें नाइगर सीड, जिसे हम राम तिल कहते हैं, उसकी एमएसपी में 983 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद आता है तिल का स्थान, जिसमें 632 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि देखी गई। और अरहर दाल, जो कि एक मुख्य दलहन फसल है, जिसके एमएसपी में 550 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। ज्वार हाइब्रिड का एमएसपी 191 रुपए बढ़ाकर 3371 रुपए, और एक मालादंडी क्वालिटी का ज्वार आता है उसमें 196 रुपए बढ़ाकर 3421 रुपए किया गया। बाजरा का एमएसपी 125 रुपए बढ़ाकर 2625 रुपए किया गया। रागी का एमएसपी 444 रुपए बढ़ाकर 4290 रुपए किया गया। और मक्का का एमएसपी 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।
दालों के आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर देश की निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने अरहर दाल का एमएसपी 7550 रुपए प्रति क्विंटल किया। मूंग का एमएसपी 124 रुपए बढ़ाकर 8682 किया और उड़द का एमएसपी 450 रुपए बढ़ाकर 7400 रुपए किया। तिलहन श्रेणी या कि तेल वाली फसलों की बात करें तो मूंगफली का एमएसपी 406 रुपए बढ़ाकर 6783 किया। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी 520 रुपए बढ़ाकर 7280 रुपए किया। सोयाबीन का एमएसपी 292 रुपए बढ़ाकर 4892 रुपए किया। बात करते हैं तिल की, जिसमें 632 रुपए बढ़ाकर 9267 रुपए किया गया। और जो नाइजर सीड या राम तिल है उसका एमएसपी 8717 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। कपास मीडियम स्टेपल मतलब कि जो मीडियम रेशा होता है उसका एमएसपी 501 रुपए बढ़ाकर 7121 रुपए किया। और जो लंबा स्टेपल है उसका 7521 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। उसमें भी 501 रुपए की ही वृद्धि हुई। तो दोस्तों ये वीडियो था एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि किसानों के लिए मददगार साबित होती है। ये एमएसपी 1966-1967 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी सही मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय कृषि।